तीन ने जिसने भी करा है, मगर मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ। की मांग करते हैं सोनम को तो बहुत बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी, अगर उसने करा है तो फांसी मिलेगी, और बाद में कभी उसका नाम आया तो उससे बड़ी सजा बताऊंगी, मैं आप सबको बताऊंगी। Kakme uracara kubanshi ubasha penyap ka cingwan le hunimun cham miklaya ka umara kubanshi kaladawa ban aya ka jing pesaca batang e atam ya kibreu kibrangti kuntup yalak pesakurem lada pentikna bakadon ketilang bat ka uma kalaong itu kibrangti kidai banyo ya ka jing pesaca anda kabarai penyap lada ka sunam ka le ya kane ka dai ru banyo ya ka cu ka jing pesaca kane ka cikeno ka keme kalami hadien baka cingnang mi kisaki bak sunam kala ban subuh ban penyap yala ukurim da kabatong pisa Shakibreu na Madhya Pradesh ka uma kala panpau ya kacing bom sengulak nget ya gini gicing keno ba ong ba kasunam ka cuborom ba ya kibahyang basam pat kam cupen i setia ya keno kacing bom sengutanat nimpat sengulak nget pakane kan le kan kakam wat kacing kran phone amsham don kacing sengupher ai ru em kumta kala ong ngala nyau ya ka kum ka khuna chong Henry lada kadai ke bapak penyap yau raja ngakwa bakan yo ya kecing pensaja ke batas samdu bat kata kadai kadai penyap ada kam dai maka ke bale nganam kenok lumal setia ya ka मैं यहाँ तक पहुँच गया तो उसने उधर से क्या बोला कि मम्मी वो सोनम ने मेरे से बोला चेन लेके आना, तो मैंने बोला कि बोल देना मैं तो कोई लेके नहीं आ रहा हूँ चेन है, तुमको पहनना पहनो, मेरे को तो कोई नहीं पहनना, मतलब यूँ बोल दिया। तो फिर है ना मैंने राजा की एयरपोर्ट की फ़ोटो देखी तो कॉलर के वहाँ चेन दिखी, तो मैंने उसको तुरंत फिर से फ़ोन लगाया। मैंने कहा राजा तूने चेन क्यों पहन के गया, अभी तो क्या बोल रहा था मैंने चेन नहीं पहनी, ये फ़ोटो में तो चेन आ रही, मैंने की एयरपोर्ट की। तो मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था कि चेन पहन के आओ, बोले मैंने भी तो सब पहना, तो मैंने कि सोनम ने क्या पहना, तो उसने तो मिनी पहना था और एक ब्रेसलेट पहना था डायमंड का और अंगूठी पहनी थी, बाकी उसने और बाकी रकम नहीं लेके गई थी। नहीं तो वो शादी सी है ना, और चेन पहनने की कौन पत्नी बोलती। मैंने उनकी माँ से ये बात रखी कि देखो राजा ने चेन पहन के गया तो मेरे को डर लग रहा है, खतरा लग रहा है, क्योंकि जरा ही सा भी अपने गले में होगा। मैं 2-3 लाख की बात नहीं कर रही कि 2-3 लाख गए तो जाए, मगर है ना उससे क्या खतरा रहेगा, मेरे को बहुत डर लग रहा है कि मेरे छोरे के गले में कभी दिख जाएगा। तो मैंने उसको इतना बोला कि बैग में रख लेना बेटा निकाल के, तो बोले ठीक है मम्मी मैं होटल में जाके बैग में रख लूंगा। उसने इतना भी मेरे को बताया था, वो बात ही इतनी मीठी करती थी कि मैं कैसा शक कर सकती सोनम पे। अच्छे से बात कर रही थी, मैं भी अच्छे से बात कर रही थी, बराबर बात चल रही थी। फिर मैंने बोला राजा से बात करा दो, तो बोले अभी थोड़ी देर बात कराऊंगी। उसने यूँ बोला कि थोड़ी देर बात कराऊंगी। मैंने कहा राजा का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है, चल्लू नहीं हुआ क्या, तो बोले नहीं मम्मी नहीं। तो उनके घर वाले ने तो हमको पहले भी बोला था ना हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, संस्कारी है, हमारी लड़की बहुत ज्यादा संस्कारी है, तो हमने तो वो संस्कारी पे विश्वास करा ना। समाज में विश्वास नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे बोलो हम। वो समाज में शादी करी किस लिए करी, विश्वास के लिए करता ना कोई भी इंसान समाज में शादी। सोनम को किसने चुना था राजा के लिए? राजा ने मेरे को फोटो दिखाई थी, मम्मी सोनम अच्छी है, 25 साल की है, मेरे से छोटी है। राजा 28 साल का होके 29 में लगा था, तो मैंने बोला बेटा बराबर है, दोनों के मतलब गिरे चक्कर अच्छे हैं, मंगल है, उसको भी है मंगल, इसको भी मंगल है। कुंडली उन लोगों ने दिखवाई थी, जो शास्त्री उनका जो फोन पे बात कर रहा था ना, उन्होंने कुंडली मिलवाई थी। हमने बोला हम 1 साल बाद शादी करेंगे, तो उनके पापा ने बोला कि 1 साल बाद कोई लगन नहीं है इन बच्चे उनकी। फिर हमने बोला ठीक है करना तो है, अपन कैसे करके कर लेते, 1 साल बाद भी करना अपन को। तो हमको नहीं मालूम था कि जल्दबाजी का फैसला क्या लिख लेगा, ये हमको अब समझ में आ रहा है ना। हमारा दिमाग तो अब जिसने भी करा है, मगर मेरे जल्दबाजी क्यों करी थी, उनकी लड़की में खोट नहीं, तो जल्दबाजी नहीं करते, कुछ न कुछ तो होगा। बड़ी से बड़ी सजा मिलेगी अगर उसने करा है। सोनम को नहीं रहना था तो वो नहीं रहती, मगर मेरे बच्चे के साथ ऐसा बहुत नाम आया तो उससे बड़ी सजा बताऊंगी। सोनम ने करा, वो लड़के उनने करा।